नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर। और कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी पर्यावरण की रक्षा हेतु जितने भी आंदोलन हुए हैं हमारे इंडिया में उनको लेकर ये वीडियो है। आप जैसा टाइटल देख पा रहे हैं, मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। देखिए, जैसा आप इस पीपीटी में देख रहे होंगे, मैंने बहुत से आंदोलनों को यहाँ पर इंक्लूड किया है। जितने मूवमेंट्स हुए थे, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ जैसे हैं, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला आंदोलन मैंने लिया है वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। और इसका जो स्थान है वो उत्तराखंड के चमोली जिले का गोपेश्वर नामक स्थान है। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली के गोपेश्वर में। और अगर आपसे पूछे इस आंदोलन के प्रणेता यानी स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो इसका नाम है श्री चंडी प्रसाद भट्ट। और इनके सहयोगी का नाम पूछे तो सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, आपको जहाँ क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिए होंगे, चार ऑप्शन है, उन चारों में से अगर सुंदरलाल बहुगुणा है तो हाँ आप ये लगाएंगे, और चंडी प्रसाद भट्ट है तो आप चंडी प्रसाद भट्ट लगाएंगे। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा नाम जो दिया है ये टिहरी बांध आंदोलन से भी संबंधित है, तो ये इसके भी जनक थे। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, इसका ईयर याद रखना है, यानी किस सन में ये स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, और किस जगह से, चमोली से। और इसके प्रणेता यानी स्टार्ट जो किया था, जिसने ये आंदोलन शुरू किया था, उनका नाम क्या था? श्री चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये हो गया आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में बेसिकली क्या था, जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो पेड़ों को काट रही थी सरकार, उन पेड़ों से चिपक कर इन पेड़ों को बचाने की कोशिश करते थे, यानी कि पहले हमें मारो फिर इन पेड़ों को काटो। तो ये है चिपको आंदोलन। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन है। जैसा वहाँ की लोकल लैंग्वेज में चिपको आंदोलन को अपिको आंदोलन बोला गया। और इसकी शुरुआत जो है वो 1983 में हुई थी। और स्थान पूछे तो स्थान जो है कर्नाटक के उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में। कहाँ पर? कर्नाटक के उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में। और इसके प्रणेता जो थे, जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था, उनका नाम था श्री पांडुरंग हेगड़े। और अगर आपसे पूछे इसका नारा यानी कि स्लोगन क्या था, तो इसका स्लोगन यहाँ लिखा हुआ है सामने, जिसका नाम है ओलिसु बेलेसु मत्तु बालेसु। इसका मतलब क्या है? बचाओ, बढ़ाओ और काम मिलाओ। ठीक है। तो आपको यहाँ से ये क्या याद रखना है कि इसका स्टार्टिंग ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 1983 में। और कहाँ पर? कर्नाटक में। इसके प्रणेता कौन थे? श्री पांडुरंग हेगड़े। तो आपको ये तीन चार चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1989 में हुई थी। और इसकी जो प्रणेता थे वो कौन थे? मेधा पाटेकर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो वहाँ पर नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा रही थी, यानी कि बांध का निर्माण किया जा रहा था, तो उसके अनुसार मानकों को, पर्यावरण के अनुसार मानकों को स्वीकृत कराना था। वहाँ उनकी लड़ाई इस वजह से थी कि जो वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा, जैसे कहीं भी बांध बनाया जाएगा तो वहाँ की जनसंख्या जो होगी वहाँ को वहाँ से इससे हटाया जाएगा और वहाँ की ज़मीनों को अधिकृत किया जाएगा, तो उनके लिए अच्छी रहन सहन की सुविधा प्रदान की जाए। तो यही इनका आंदोलन था। ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आंदोलन के जो अन्य नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम क्या है? अरुंधति राय और बाबा आमटे और अनिल पटेल। आपको जो यहाँ से मेन याद रखना है वो है बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। तो आपको बेसिकली इन इसमें से याद कर रखना है। इसका जो ईयर है 1989, और इसके जो प्रणेता मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, ये आपको दोनों बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन जो था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15th सेंचुरी में हुई थी, यानी 15वीं शताब्दी में हुई थी। इसके जो प्रणेता थे, स्टार्ट जो किया था जिन्होंने, उनका नाम था संत जम्बोजी। और इसकी एक कहानी है। संत जम्बोजी से प्रभावित होकर राजस्थान के एक गांव खिचड़ी में अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी तीन बेटियों के साथ, देखिए इनका नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने अपनी तीन बेटियों के साथ वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी, यानी कि सेक्रीफाइस कर दिया था अपनी लाइफ को। तो ये किसके नाम पर है आंदोलन? अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर ही विश्नोई आंदोलन इसका नाम पड़ा। और बाद में इनके बलि देने के बाद जोधपुर के महाराजा जो थे अजीत सिंह, इन्होंने पेड़ों को काटने का आदेश वापस ले लिया। तो और अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो आंदोलन है आगे आने वाले टाइम में, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था चिपको आंदोलन, उसके लिए एक प्रेरणा का कार्य इसने किया। तो आपको इसमें से याद क्या रखना है कि इसके प्रणेता कौन थे? संत जम्बोजी। किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था? 15वीं शताब्दी में। राजा कौन से रिलेटेड थे इनसे? अजीत सिंह। कहाँ के? जोधपुर के राजा। और जो जिसके नाम पर है विश्नोई आंदोलन, वो कौन है? वो है अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है। चलिए अब चलते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में, 1980 में। स्थान अगर पूछे तो फिलहाल प्रेजेंट का झारखंड, और उस टाइम पहले, इससे पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो बिहार और उड़ीसा का संयुक्त पाठ, बिहार और उड़ीसा।
देखिए पहले जो था, पहले एंशियंट इंडिया में, एंशियंट नहीं मॉडर्न इंडिया में अगर हम बात करें तो पहले भारत के आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों मिलकर ही एक बंगाल प्रेसिडेंसी बनाते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसकी अन्य उपाधि यानी इस आंदोलन को और क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या कहा गया, एक ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। ठीक है, एक ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। इस देखिए इसकी कहानी क्या है, इस क्षेत्र में सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्ष, जो यहाँ पर साल के वृक्ष थे, उनको काटकर उनके स्थान पर जो महंगे बिकते थे सागौन के वृक्ष, उनको लगाने की योजना बनाई। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग, सिंह भूमि क्षेत्र में जो आदिवासी लोग थे जितने भी थे, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया और इस आंदोलन का नाम जो रखा वो था जंगल बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए एक और आंदोलन है जिसका नाम है साइलेंट वैली मूवमेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, साइलेंट घाटी आंदोलन। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1973 में, 1973 में। कहाँ पर, केरल में। आप सभी जानते हैं साइलेंट घाटी जो है वो कहाँ पर है, केरल में है, आपको याद रखना है। और इसका कारण क्या था, केरल के देखिए कुंती पूंज नदी, आप नदी का नाम याद रखें, कुंती पूंज नदी पर बनाए जा रहे कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया था। इस परियोजना को क्या करना पड़ा फिर बाद में, जब आंदोलन बड़े स्तर पर हुआ तो इसको स्थगित करना पड़ा। और 1985 में, यानी कि बाद में चलकर 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि स्टार्ट कब हुआ था, 1973 में, और किस स्थान पर, केरल में। नदी पूछे तो आपको कुंतीपुंज नदी और कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना। देखिए ये जितने भी विद्युत परियोजना होती हैं, बहुउद्देशीय परियोजना, इनके खिलाफ आंदोलन क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोकल लोग हैं उनका प्रवास वहाँ से छीन लिया जाता है, तो इस वजह से ये आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, तो और आपको याद रखना है कि साइलेंट वैली जो घाटी थी, साइलेंट घाटी थी, उसको राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, तो 1985 में उसे घोषित किया गया। अब देखिए आपका एक और आंदोलन है जिसका नाम है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन क्या है, 1994 में ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर, उत्तराखंड में यानी यूके में। और इसके जो प्रणेता थे, जो स्टार्ट करता थे, वो थे कल्याण सिंह रावत। आपको याद रखना है कल्याण सिंह रावत। तो इसमें क्या करते हैं, इस आंदोलन में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो पौधे तैयार करती हैं, और जब उनकी शादी का टाइम आता है तो वो किसी तिथि के दिन वहाँ पर उन वनों के क्षेत्र में उन्हें लगाती हैं, यानी इन पौधों को वहाँ पर वृक्षारोपण उनका करती हैं। तो ये है मैती आंदोलन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अगर ईयर पूछे तो 1994, स्थान पूछे प्लेस उत्तराखंड, प्रणेता कौन थे, वो कल्याण सिंह रावत। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैती आंदोलन। देखिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इन सोशल साइट्स पर फॉलो करना चाहते हैं तो सामने इनके लिंक दिए हुए हैं, आप यहाँ जाकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।